श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ बृहस्पतिवार के दिन की दिनचर्या, जिससे हमारे घर में लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे। तो बृहस्पतिवार के दिन हम सभी को क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि पीला रंग का वस्त्र हम सभी को जरूर धारण करना चाहिए। पीला वस्त्र, पीला रंग जो है बृहस्पतिवार का दिन का प्रिय माना जाता है और धारण भी करना चाहिए। और हम अपने बच्चों को भी अगर पीले रंग का कपड़ा है तो जरूर पहनाना चाहिए, जिससे बृहस्पति ग्रह जो है मजबूत होता है। तो यहाँ मेरी सुबह का समय स्नान हो चुका है और अब मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाने जाऊंगी। स्नान होने के बाद सबसे पहले मैं सूर्य भगवान को जल समर्पित करूंगी। उसके बाद मैं सब देवी देवता की पूजा जो है, थोड़ा सा लेट हो गया था तो मैं पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद फिर मैं जो है भोजन बनाऊंगी। उसके बाद फिर मैं पूजन करने के बाद ही मैं फिर मंदिर जाती हूँ। तो यहाँ मेरा सुबह का समय है। और जैसे कि मैं आपको बताया कि बृहस्पतिवार के दिन पीला वस्त्र धारण करते हैं या पोछा नहीं लगाते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं और नारायण की पूजा करते हैं, केले के वृक्ष की पूजा करते हैं, तुलसी माता की पूजा करते हैं, अपने द्वार की पूजा करते हैं, तो निश्चित ही लक्ष्मी नारायण की कृपा ज़रूर से ज़रूर होती है। तो यहाँ सूर्य भगवान जल देने के बाद मैं अपने मेन द्वार पर जो रात भर का जल रखती हूँ वो छिड़काव करती हूँ। अब तुलसी माता को थोड़ा थोड़ा जल दूंगी। उसके बाद जो भी मैंने पेड़ लगाया है उनको भी जल देती हूँ, क्योंकि तुलसी माता के बृहस्पतिवार के दिन हम सभी को पूजा भी करना चाहिए और उनके जो जड़ है ना उसको मस्तक पे जरूर लगाना चाहिए, जिससे माता तुलसी, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो इस तरीके से जो आप देख सकते हैं कि मैं पीले रंग का ही वस्त्र धारण करी हूँ और मैं यही कोशिश करती हूँ कि हर बृहस्पतिवार के दिन मैं 3-4 कपड़े रखी हूँ पीले रंग का, जिसको मैं ज़रूर से ज़रूर पहनती हूँ। तो यहाँ मेरी जो है सूर्य भगवान को जल, तुलसी को पर हो चुका है। अब मेरा काम आ गया रसोई घर में। जैसे कि स्नान के बाद ही हम सभी को रसोई घर में आना चाहिए और सुबह का समय है, कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है, तो मैं सोचती हूँ कि जो सूर्य भगवान को जल देने के बाद जो है अब आप जो पूजा है वह खाना बनाने के बाद, नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं पूजा करती हूँ, ताकि जो है हस्बैंड का भी जाने का समय हो जाता है तो उनको भी लंच देना, सब देना समय पे, ये भी ज़रूरी होता है हम लोगों का। तो जब भी हम रसोई घर में जाते हैं ना तो बिना स्नान किए नहीं जाना चाहिए। स्नान करके ही हमें जो है भोजन को बनाना चाहिए, जिससे श्रेष्ठ भोजन भी होता है और हम सब अन्नपूर्णा के स्वरूप होते हैं। तो मैं तो रसोई घर में चप्पल भी नहीं पहनती हूँ। देखिए, हम अगर अन्नपूर्णा है, अगर हम ही चीज़ों को पालन नहीं करेंगे तो फिर हम जो है हमारे घर के भी लोग पालन नहीं करते हैं। तो मैं रसोई घर में चप्पल बिल्कुल नहीं पहनती हूँ और अब पूरी कोशिश करती हूँ कि स्नान के बाद ही मैं कुछ बनाती हूँ। रात में ही बर्तन को धुल लेती हूँ, किचन को साफ़ कर लेती हूँ, ताकि हमारे घर में रात भर का जूठा बर्तन जो होता है वो श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, जिससे हमारे घर में बरकत नहीं होती है। तो रात भर मैं तांबे के पात्र में जल रखती हूँ, जो कि बाहर छिड़काव करती हूँ, जिससे पितृदोष हमारे घर में ना हो, दरिद्रता हमारे घर में ना हो। तो साथ ही आप देख सकते हैं कि रसोई घर में मैं अब दाल रख रही हूँ। और जैसे कि जो पीला रंग का वस्त्र धारण के साथ साथ हमें बृहस्पतिवार के दिन जैसे गौ माता मिल गई तो चने गुड़ हमने खिला दिया। उसके बाद अगर हमें जो है केले का वृक्ष मिल गई, उसकी पूजन कर लिया, चने गुड़ का भोग लगा दिए। तो इससे क्या होता है, बृहस्पति देवता आपकी मजबूत भी होते हैं, ग्रह मजबूत होते हैं, तो घर में सुख समृद्धि जरूर बनी रहती है। तो यहाँ मैं अब लड्डू गोपाल के लिए दूध निकाल रही हूँ। तो लड्डू गोपाल को मैं जो है जगा के उनको दूध पिलाऊंगी। दूध पिलाने के बाद ही मेरी जो है खाना बनने के बाद फिर मैं जो है पूजा पाठ के लिए करती हूँ, क्योंकि सुबह जो है नाश्ता और परिवार लोग को जो है अपना कर्म भी करना बहुत ज़रूरी होता है। कर्म ही पूजा मानी जाती है और भगवान की साथ में सेवा। तो जो है दैनिक दिनचर्या में थोड़ा सा हमें अगर थोड़ा लेट हो जाता है तो, लेकिन बिना स्नान किए तो मैं रसोई घर में नहीं जाती, मैंने अपना नियम बना लिया है। और यहाँ पे लड्डू गोपाल को अब मैं दूध पिला रही हूँ। उसके बाद साथ ही जो है नाश्ता खाना सब बन जाएगा, देने के बाद तब मैं मंदिर में जाती हूँ। बाद में बैठ के आराम से मैं चाय पीती हूँ। बिना जो है पूजा किए ना तो मैं घर के मंदिर के जो है ना तो मैं भोजन ग्रहण करती हूँ, ना ही मैं नाश्ता, सिर्फ चाय पीती हूँ। क्योंकि चाय पिए बिना जो है होता है ना कि एनर्जी नहीं मिलती। अदरक वाली चाय, थोड़ा ठंड का मौसम भी चल रहा है तो इसलिए चाय पीना ज़रूरी होता है। और जब हम भोजन बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ भगवान का ध्यान करते रहते हैं, श्रीमन नारायण के मंत्रों का जाप या कुछ भी, तो जिससे आपका जो भोजन होता है लहसुन प्याज के बिना भी बहुत ही अच्छा बनता है। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ।
जैसे मान लीजिए बहुत सारे कोई गेस्ट आ गए और बिना लहसुन प्याज की कोई चीज़ें नहीं बनती, तो मुझे मजबूरी में बनाना पड़ता है। अदरवाइज़ मैं डेली पूरी कोशिश करती हूँ कि लहसुन प्याज के बिना ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि जो है मैं पूजा पाठ, दिनचर्या और मैं हर एक चीज़ करती हूँ तो मैं अपने सात्विक विचार और आहार को भी रखती हूँ, जिससे हमारे प्रभु की कृपा बनी रहे। तो ये मेरे रसोई घर में है, तो देख सकते हैं कि और मेरा क्या है कि मैं रसोई घर में काम करने के बाद तुरंत ही बर्तन को धुल देती हूँ। वो जो है हमारा जो रसोई घर होता है ना, वहाँ पे लक्ष्मी जी ज़रूर आती हैं 7 बार। और अगर आपके घर में गंदगी, जूठे बर्तन रहते हैं तो श्रेष्ठ नहीं है ना, आपकी माँ घर में माता लक्ष्मी टिकती नहीं है और तुरंत चली जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए हरी पत्ती है, मेथी है, तो इसको मेथी के पत्तों को भी अलग अलग करना, तो उसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। तो इसको करने के बाद मैं आलू और मेथी की सब्ज़ी बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी और साथ ही मेरी दलिया भी बन रही है। और सुबह सुबह जो मैं नाश्ता भी बनाती हूँ, मैं नाश्ता ऐसा बनाती हूँ बहुत ऑयली ना हो, बहुत ही ऐसा हो जो हमारे शरीर के लिए प्रोटीन, विटामिन सब मिलता रहे, बच्चों को भी। तो बट मेरी जो बेटी है वो अभी सो रही है, बेटा उठ चुके हैं, हस्बैंड भी उठ चुके हैं और वो सब वॉक करने के लिए गए हैं। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ खाना बनाने के बाद उसके बाद फिर मेरा मंदिर जाने का समय होता है। तो बृहस्पतिवार का दिन ऐसा होता है कि लक्ष्मी नारायण का दिन होता है और इस दिन का जो नियम होता है हम सभी को ज़रूर अपनाना चाहिए। जैसे साबुन नहीं लगाना चाहिए, हो सके तो कपड़े मत धुलिए, पोछा मत लगाइए, आपके यहाँ कोई बाल ना कटवाए, कोई जैसे अगर महिलाएं थ्रेडिंग ना बनवाएं, जो है अगर आप सेविंग ना हस्बैंड कराएं, और अपने घर में जैसे पोछा नहीं लगाते हैं तो श्रेष्ठ माना जाता है। बहुत ज़्यादा सफाई नहीं की जाती है बृहस्पतिवार के दिन, कहा जाता है आपके घर से लक्ष्मी बाहर जाती हैं। तो बृहस्पतिवार के दिन थोड़ा सा नियम ज़रूर बनाएं कि जो है सफाई को ज़्यादा न करें, अगले दिन कर लें। मैं भी यही करती हूँ। तो देखिए मेरे चाय बना रही हूँ। चाय जब मैं बनाती हूँ ना, तो मैं दिन भर तो चाय नहीं पीती हूँ, मैं सुबह और शाम दिन भर 2 बार ही पीती हूँ। और अदरक वाली चाय जब मैं पी लेती हूँ तो मुझे फिर बहुत ही अच्छा लगता है और जो है और भी काम करने में मन लगता है। तो क्योंकि देखिए चाय एक ऐसी चीज़ होती है कि बिना चाय के शायद ही सुबह किसी का होता होगा। तो यहाँ देखिए बाहर का मेरा है दृश्य जो कि एकदम हरा भरा है। अब मैं यहाँ पे चाय लेके आराम से पहले चाय पी लूँगी, उसके बाद अपने झोले में पूजा की तैयारी करके फिर मंदिर निकल जाती हूँ। बिना मंदिर जाए मेरा मन नहीं लगता। देखिए मैं शिव भक्त हूँ, शिव की आराधना करती हूँ, शिव महापुराण सुनती हूँ और मेरा ये नियम है कि मैं प्रतिदिन मंदिर जाती हूँ, भगवान की आराधना, क्षमा प्रार्थना, दिन भर में जो भूल चूक गलती होती है मैं सोचती हूँ इसी जीवन में क्षमा प्रार्थना कर लेना चाहिए, जिससे हमें अगला जन्म जो है कर्म का हमें भुगतान ना करना पड़े। तो इसलिए प्रतिदिन सभी को मंदिर जाना चाहिए। तो इस तरीके से मेरा झोला तैयार हो चुका है। थोड़ी सी चाय और है, मैं सोच रही हूँ चाय पीऊँ या रख दूँ, देर भी हो रहा है, जाने का समय भी हो जाता है हस्बैंड का। लेकिन चाय छोड़ी भी नहीं जाती है क्योंकि थोड़ा ठंड भी मौसम है, बाहर थोड़ा ठंडा भी है, लेकिन यहाँ ज़्यादा उतना ठंड नहीं पड़ता। तो अगर आप बिना स्वेटर के भी मैं रह के चली जाती हूँ और घर के अंदर थोड़ी ठंड लगती है क्योंकि धूप नहीं होती है। तो यहाँ पे चाय फिनिश होगी, उसके बाद मैं तुरंत निकल जाऊँगी। तो देखिए हमारी जो दिनचर्या होती है, अगर हम अपने नियम को बना के कुछ दिन रखते हैं तो अपने आप फॉलो होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ अब मेरा झोला तैयार है, अब मैं मंदिर के लिए निकलूँगी। मेरा बेटा देखिए सोफ़ा पे जो बैठा हुआ है और वह जो है समझ जाता है कि जो है मम्मा जा रही है मंदिर। तो यहाँ पे जो है केले के वृक्ष की मैं साथ में पूजन भी करती हूँ। मुझे मंदिर में केले की वृक्ष मिल जाती है तो मैं ज़रूर पूजन करती हूँ। अब यहाँ जो है हस्बैंड को मैं टिफ़िन लंच तैयार करके रख दी हूँ, अब वो अपना लेके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तभी मैं पूजा के लिए अब बैठूँगी। जब देर हो जाता है मेरा पूजा में, तो जब वो चले जाते हैं तभी मैं आराम से बैठती हूँ, और नहीं तो मैं सुबह अगर पूजा कर लेती हूँ तो फिर आराम से मेरे लिए समय पर्याप्त मिल जाता है। तो कभी कभार थोड़ा लेट तो हो ही जाता है, डेली एक जैसा नहीं होता। और भगवान भी कहते हैं अगर आप थोड़ा सा अपने समय में बदलाव भी करते हैं तो कृपा और ज़रूर मिलती है। तो यहाँ देखिए कूसा का आसन हम सभी को यूज़ करना चाहिए। कूसा बहुत शुद्ध माना जाता है। कूसा का आसन पे बैठ के पूजा करते हैं तो पितृदोष भी आपके यहाँ नहीं लगता है। तो इस तरीके से जो है मेरी चाय टिफ़िन लंच दे चुकी हूँ। अब हस्बैंड का जाने का समय होगा। यहाँ पूजा की सामग्री सब सरक लूँगी, उसके बाद गेट बंद करके उसके बाद आराम से मैं पूजा करूँगी, क्षमा प्रार्थना करूँगी। इस तरीके से मेरे बृहस्पतिवार का दिन होता है। तो आप सभी भी दिनचर्या बृहस्पतिवार के दिन ऐसा ज़रूर बनाएं ताकि लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके घर में हो, और जब उनकी कृपा होती है तो घर में सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। तो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रही होगी और जानकारी भरी होगी और अच्छी भी लगी होगी। इसी प्रकार की हम वीडियो शेयर करते रहते हैं। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्कार।